अभी आपको बताते हैं कि जब शाहीन आफरीदी ने आउट किया है रोहित शर्मा को, तो एजबेस्टन में एक फैन जोन, फैन पार्क का इत्तेमाम किया गया है, मैच दिखाया जा रहा है और फैंस जो है पाकिस्तानी शायकीन वो उछलना शुरू हो गए, खुशी से दीवाने हो गए अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जा रहा है बर्मिंघम के एजबेस्टन फैन पार्क में, और यहाँ पर जब लोगों ने देखा कि शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा की बड़ी विकेट हासिल कर ली है, जो एक छक्का और एक चौका लगा चुके थे, तो उसके बाद जो जश्न का आलम था, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि जब हारिस ने कैच पकड़ा, रोहित शर्मा का ऊंचा शॉट खेला था रोहित शर्मा ने, लेकिन हारिस रऊफ ने कोई गलती नहीं की, मजबूती से गेंद को पकड़ा और दूसरी जानिब आप एजबेस्टन फैन पार्क में शायकीन क्रिकेट और के मनाज़िर देख सकते हैं, दीवाने हुए हैं, वो पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर साहब, आपने अब से कुछ देर पहले कहा था कि कौम दुआ करे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो टॉस जीत जाए। कौम की दुआ कबूल हो गई, आपकी भी दुआ कबूल हो गई होगी। आपको लगता है कि अब टॉस जीतना पाकिस्तानी टीम के लिए सूदमंद साबित हो रहा है? आपके सामने देखें 2 आउट हो गए, और मगर एक चीज देखें मेरी समझ से बाहर है, और वो ये है कि अगर नसीम शाह ने एक आउट कर लिया था तो उसको मैं पिछली दफा भी उसने ये गलती की है, बाबर ने इस दफा फिर ये गलती कर गया है। गलती है, पता नहीं उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या प्लानिंग है। जब एक लड़का एक विकेट ले लेता है तो आप उसको कंटिन्यू करें ना, उसका रिदम बना हुआ है, उसका जिसम बना है, उसका गेंद अच्छी जगह गिर रहा है, उसको दिल बड़ा हुआ है, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि उसने क्यों उसको चेंज किया। अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया है, 2 बड़े प्लेयर उनके गिर गए। अब इन बॉलर्स को चाहिए कि प्रेशर उसके ऊपर रखें, कप्तान को चाहिए टाइट किस्म की फील्डिंग रखें, अटैक करें उनके ऊपर ताकि उनको कम से कम रन पे आउट कर सकें। ठीक है, सिकंदर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। या आपकी जानिब बातें हैं, आपने बताया कि बारिश के बाद जो आउटफील्ड है वो स्लो हो गई है, इससे आपको लगता है कि रन्स बनने की रफ्तार सुस्त हो जाएगी? नहीं, मैंने नहीं कहा वजी की आउटफील्ड जो है वो स्लो हो गई है। जहाँ तक सिकंदर वक्त बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर को बॉल डालने के लिए वो लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं शाहीन शाह आफरीदी, और अमूमन 2 ओवर के बाद कप्तान उनको रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हुए हैं। अख्तर पटेल जो कि मोहम्मद आमिर के खिलाफ मुसलसल बीट हो रहे थे, उनको बैटिंग ऑर्डर में शफल किया गया है क्योंकि भारत के 2 मुस्तनद बैट्समैन आउट हो गए थे, तो रोहित शर्मा ने अपने मुस्तनद बैट्समैन को बचाकर थोड़ा सा दबाव डालने के लिए यहाँ अख्तर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, जो कि स्पिन बॉलर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, 7 गेंदों पर उन्होंने 5 रन स्कोर किए हैं। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त शाहीन आफरीदी से तीसरा ओवर इसलिए दिलवा रही है कि अख्तर पटेल उनके खिलाफ कुछ मुजामत करने की कोशिश करें और विकेट हासिल करने में वो कामयाब हो जाएं, लेकिन कुछ इतना अच्छा ओवर नहीं है शाहीन आफरीदी का ये तीसरा ओवर, क्योंकि पहली गेंद पर चौका और अगली गेंद पर उनको छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं अख्तर पटेल। और मोहम्मद आमिर के खिलाफ जो वो दबाव में खेल रहे थे, उस दबाव को जो है उन्होंने किसी हद तक अब कम कर दिया है। 7.85 भारत के रन बनाने की औसत, और शाहीन आफरीदी जोर लगा रहे हैं और उनको कप्तान बाबर आजम इसलिए लाए हैं कि वो विकेट लेकर दें, लेकिन पहली 2 गेंदों पर उनके 10 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं अख्तर पटेल। अच्छा, ये बताइएगा कि बारिश की वजह से पहले टॉस ताखीर का शिकार हुआ, फिर दोबारा बारिश हुई, मैच ताखीर का शिकार हो गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि ओवर्स को महदूद कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा? सारा अभी तक तो ओवर जो है वो 20 ही होंगे भारत की इनिंग में, और पाकिस्तान ने भी 20 ओवर में बैटिंग करनी है। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि अब फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो गहरे से बादल आसमान पर मौजूद थे उनमें से जो है वो सूरज ने अब झांकना शुरू कर दिया है आसमान पर। इस वक्त सूरज की रोशनी जो है वो ठीक ठाक मौजूद है, और जब से हम मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम आए हैं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर नमूदार हो गई है, और सूरज की रोशनी आने के बाद अब इस बात का इम्कान नहीं है कि दोबारा बारिश होगी। अच्छी खबर है, और यही कहा जा रहा था कि सुबह में लाइट शावर होगा, तो मैच जो है वो मुझे लगता है कि अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त में ही मुकम्मल होगा। फैजान, आपकी तरफ वापस आते हैं, आप हमें बताइएगा, आमिर को लाने का फैसला, नसीम शाहीन से तीसरा ओवर करवाने का फैसला, बाबर आजम इस वक्त रिस्क ले रहे हैं ताकि आउट कर सकें, विकेट ले सकें, मजीद दबाव डाल सकें भारत पर? देखिए, यही जहन होगा बाबर आजम का कि हरी पर दबाव डाल सके, बट इब्तदाई 2 गेंदें अच्छी नहीं कराई है, एक पे चौका पड़ा, एक पे छक्का लगा, बट उसके बाद फिर कंटेन करने की कोशिश की है शाहीन ने, बट अगेन काफी कम ऐसा देखा जाता है कि
मुसलसल 3 ओवर उनसे कराया जाए। आमिर का जो लाने का फैसला था वो बहरहाल अच्छा फैसला साबित हुआ। आमिर ने सिर्फ 4 रन दिए थे अपने ओवर में। और इससे पहले जो आप यही से सवाल कर रहे थे, तो उसमें एक चीज ऐड करूँ, अगर मजीद कहीं डिले हुआ, इसमें जितने भी मैचेस सुबह के हैं उसमें 90 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, यानी अगर 90 मिनट जाया हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी ओवर 90 मिनट तक नहीं कटेंगे। 90 मिनट का क्रिकेट खेल जाया होने की गुंजाइश है। तो अब तक जितना खेल जाया हुआ है बारिश की वजह से, जितना वक्त जाया हुआ है वो 90 मिनट से कम है। यही वजह है कि ओवर की कटौती नहीं की गई। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम आपको लाहौर के कुछ मनाज़िर दिखाएंगे जहां फैंस पाक भारत क्रिकेट टाकरा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेगा। जो है स्क्रीन नस्ब की गई है और फैंस वहां पर मैच देख रहे हैं। क्या जोशो खरोश है, क्या तासुरात हैं उनके, देखते हैं। कौन से ऐसे बैटर्स हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स को टफ टाइम दे सकते हैं? जो इनके जो टॉप बैट्समैन है वो तो आउट हो गए, टॉप बैट्समैन है। अब रह गया ये पंच टॉप प्लेयर है, मगर जो एक्टर है उसको उन्होंने जानबूझ के भेजा है ताकि हमारे बॉलर्स की जो लेंथ है वो खराब करे। मगर मुझे माजरत के साथ इस वक्त बाबर की कप्तानी की ये बात समझ से बाहर है कि एक लड़के ने यानी कि नसीम शाह ने अच्छा खासा एक विकेट ले ली थी, तो उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया। और अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो शाहीन की गेंद पड़ के ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग स्विंग नहीं हो रहा था कि उसको एक कंटिन्यू करवा दिया उसके ओवर को। उसको ओवर तो रोकना चाहिए था और हारिस को जो है ना लेके आना चाहिए था। तो उनका एक ओवर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा कराया। ये देखिए, ये कप्तानी का कमाल होता है कि आपके पास जो वेपन है ना उसको आप एक दफा चलाकर देख सकते कौन सा वेपन कौन से वक्त पे किसका वेपन ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो मेरे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सिकंदर बख्त और फैजान लखानी, याहिया हुसैनी न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं।